को गांव से बाहर भेजा और बेटे ने शहर जाते ही नौकरी के साथ साथ शादी भी कर ली और अपनी बीवी के साथ शहर में ही रहने लगा। पर जब माँ को पता चला कि उसके बेटे विवेक ने शादी कर ली है तो उससे रहा नहीं जाता और वो अपने बेटे को फोन करती है। बेटा तूने तो शादी कर ली और खुद शहर में बस गया, कभी माँ के बारे में सोचा ही नहीं। आज तक मैं अपनी बहू से मिल भी नहीं पाई हूँ। माँ फिक्र मत करो, अब बहुत जल्दी अपनी बहू से मिल लोगी। अरे रहने दे, अगर तुझ पर विश्वास किया ना तो तू कभी मुझसे मिलने ही नहीं आएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं खुद शहर आऊंगी और कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूंगी और अपनी बहू से अपनी सेवा भी करवाऊंगी। अब जैसे ही विवेक को पता चलता है कि उसकी माँ गांव से आ रही है तो उसके तो पसीने छूट जाते हैं और वो अपनी माँ से बात करने के बाद परेशान होकर सपना से कहता है, सपना माँ आ रही है? किसकी माँ? मेरी माँ तो यहीं रहती है। अरे यार मेरी माँ आ रही है, वो भी गाँव से। और गाँव की बहू को तो खाना बनाना, सास की सेवा करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना सब आता है, लेकिन तुम्हें तो मुझसे लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। देखो माँ आ रही है, इसलिए तुम माँ के सामने मेरा नाम भी मत ले लेना, वरना माँ मुझको लेकर यहाँ से चली जाएगी और तुम्हें यहीं छोड़ देगी। क्या सासू माँ आ रही है? हमने तो घर में नौकरानी रखी है, हम तो अपना पेट भरने के लिए खाना भी नहीं बना पाते। मैं माँ जी का खाना कहाँ से बनाऊंगी? देखो मुझे घर का कोई काम नहीं आता विवेक, तुम ही सोचो अब मैं क्या करूँ। अब सपना को जैसे ही पता चलता है कि उसकी सास आ रही है तो उसकी हालत देखने लायक हो जाती है, क्योंकि सपना को कोई काम ही नहीं आता था और उसकी सास गांव की रहने वाली थी। आखिर गांव की सास तो बहुओं से ही सारा काम कराती है। यही सोच सोच कर सपना और विवेक का बुरा हाल हो रहा था। तभी वहां सपना की नौकरानी कमला ताई आती है। अगर भाई मैम साहब, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं ना जल्दी घर जाएगी। जाते टाइम पर किचन किचन मत करना। हाँ कमला, अब मैं कभी किचन किचन नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं खुद घर के सारे काम करना सीख लूंगी। तुम्हें ना अब कल से आने की जरूरत नहीं है। अगर भाई मैम साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या मैम साहब? आपको मेरी बात बुरी लग गई? अगर मैं इधर काम नहीं करेगी तो किधर जाएगी? तुम अपने लिए कोई दूसरा घर देख लो या कुछ महीनों का इंतजार कर लो। क्या पता दोबारा मैं तुम्हें ही बुला लूं, और क्या पता घर के काम सीखने के बाद मैं शायद तुम्हें कभी याद ही ना करूं। आखिर मेरी सासू माँ जो आ रही है, अपना घर बचाने के लिए मुझे घर के काम तो सीखने ही पड़ेंगे ना। तुमने घर का काम वैसे बहुत अच्छा किया मेरे लिए, अब जाओ और कल से मत आना। हाँ, इतना बोलकर सपना अपने पास वाली पड़ोसन के घर जाती है और अपनी दुख भरी कहानी उसे बताती है। विनीता यार, अब तू ही कुछ कर सकती है। तू तो एक परफेक्ट बहू है जो अपनी सास, ससुर, पति, बच्चे, ननद सबको संभालना अच्छे से जानती है। मैं तो यहाँ अपने पति को ही नहीं संभाल पाती, सास को कैसे संभालूंगी? और मेरी सास ना गाँव से है, अगर मुझसे एक भी गलती हुई तो कहीं विवेक को लेकर अपने साथ ना चले जाए। मैं कितना ही क्यों ना लड़ लूं, पर मुझे विवेक के साथ ही रहना है। सास के आने का इतना डर किसी के अंदर मैं पहली बार देख रही हूँ। अरे पर तू फिक्र मत कर, तू ना बिल्कुल सही घर में आई है। मैं तुझे घर का एक एक काम करना सिखा दूंगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज मैं तुझे चुटकियों में सिखा दूंगी। विनीता की बात सुनकर सपना का डर थोड़ा कम होता है और उसकी परेशानी भी अब कम हो जाती है। अब अगले ही दिन से विनीता सपना के घर जाकर उसे घर की साफ सफाई करना सिखाती है। माफ करना सपना, लेट हो गई, पर क्या करूं, मेरे घर में भी तो काम रहता है ना। पर तेरे घर को देखकर तो लग ही नहीं रहा कि तूने किसी भी काम को हाथ लगाया है। अगर मैं घर के काम खुद करना जानती तो तुझे थोड़ी ना बुलाती। अब जल्दी से बता कैसे क्या करना है। विनीता सपना को सबसे पहले झाड़ू लगाना और घर की सफाई करना सिखाती है, कुछ देर बाद पोछा लगाना, और इस तरह से अब कभी विनीता सपना के घर जाकर उसे काम सिखाती तो कभी सपना खुद विनीता के घर जाकर काम सीखती। अरे वाह सपना, तुम तो बहुत कम दिनों में सारा काम सीख गई हो। अब जब तुम्हारी सास आएगी ना तो तुमसे बड़ी खुश हो जाएगी। यही तो चाहिए, अगले हफ्ते ही मेरी सास आ रही है। वैसे सब कुछ अच्छे से हो जाए और मेरी सास को ना शिकायत का कोई मौका ना मिले। सपना बहुत खुश थी ये सोचकर कि उसे घर का सारा काम करना आ चुका था। और अगले हफ्ते जैसे ही आशा अपने बहू के घर आती है तो सपना अपनी सास को खुश करने के लिए घर के कामों में लग जाती है और अकेली ही सुबह से शाम तक घर के काम करती और अपनी सास की सेवा भी। माँ जी, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। विवेक जी ने मुझे बताया था आपको खाने में क्या पसंद है, और ये खाना खाने के बाद मैं आपको आपकी दवाई दे दूंगी, उसे आप ना दूध के साथ ले लेना। हाँ बहू, मैं खा लूंगी दवाई और खाना भी, पर पहले विवेक को भी तो आने दे, फिर सब साथ में खाएंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। वैसे विवेक जी ना थोड़ा लेट आएंगे। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं अपने बेटे विवेक का इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। अब आशा विवेक के आने का इंतजार करती है और विवेक के आने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद विवेक अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है, पर सपना सोने से पहले सारे बर्तन और रसोई की सफाई करने लगती है। ये देखकर आशा को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कहती। और अगली सुबह भी जब आशा अपनी बहू को घर के काम करते हुए देखती है तो वो अपने बेटे पर गुस्सा करने लगती है। नालायक कहीं का, बहू क्या इस घर की नौकरानी है जो तू हर समय बहू से ही काम करवाता है? रात को भी मैंने देखा खाना खाकर आराम से तू सोने के लिए चला गया और मेरी बहू 12 बजे रात देर तक घर के काम करती रही। बेशर्म कहीं का, तो घर में नौकरानी नहीं रख सकता था या बहू के घर के कामों में मदद नहीं करवा सकता था? मेरी बहू कुछ नहीं करेगी, शहर की लड़की है पर फिर भी गांव की बहू की तरह हर समय चूल्हे चौके में लगी रहती है। सपना तो ये सब कुछ आपके लिए कर रही है माँ, क्योंकि आपको ही तो एक संस्कारी बहू चाहिए थी ना। अरे चुप कर, बहू से काम करवा कर मजे ले रहा है तू और नाम मेरा लगा रहा है। हाँ मुझे संस्कारी बहू चाहिए थी, लेकिन मुझे नौकरानी बहू नहीं चाहिए थी जो सुबह से शाम तक घर के कामों में ही व्यस्त रहे, जिसके पास खुद के लिए समय ना रहे। बहू तुझे कल से घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं भी देखती हूँ ये तुझसे कैसे घर के काम करवाता है। तू कोई इस घर की नौकरानी थोड़ी ना है जो सारा दिन काम करेगी। अरे मैं भले ही गाँव की हूँ, लेकिन मेरे सोच विचार बिल्कुल भी गाँव के नहीं है।
तू शहर की है, शहर की, इसलिए शहर वाले तौर तरीके रख, ना कि गांव वाले। पर माँ जी, अरे बार कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना, तो कुछ नहीं करेगी मतलब कुछ नहीं करेगी। और तू आज से ही नौकरानी की तलाश में लग जा। ठीक है माँ, मैं आज शाम तक ही नौकरानी का इंतजाम कर देता हूँ। आशा विवेक की अच्छे से क्लास लगाती है। बेचारे विवेक और सपना ये सब देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था ठीक उसका उल्टा होता है।